कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों का स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में। तो आज हम करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 और 5। तो श्लोक संख्या 4 में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं और 5 में भगवान आगे उसका आंसर कंटिन्यू करेंगे। तो क्या प्रश्न है, आप इस श्लोक का उच्चारण करें। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं जनम विवस्वतः कथ्यमेतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो जैसे हम सुना कि भगवान ने इस चैप्टर को शुरू करते ही अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, जो दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये दिव्य ज्ञान ऑलरेडी मैं 12 करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ। और ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान से मनु, जो 7वें मनवंतर के मनु है, विवस्व मनु, और उनको ये ज्ञान गया। और वहाँ से इक्ष्वाकु महाराज, और रघुकुल के इक्ष्वाकु महाराज हैं, तो इक्ष्वाकु जी को, उनके पुत्र को ये ज्ञान ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान चल रहा था। क्योंकि ज्ञान लुप्त हो गया था, तो मैं तुम्हें दोबारा से ज्ञान बताने जा रहा हूँ। लेकिन अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया कि कृष्ण, यदि ये ज्ञान इतना पुराना है, 12 करोड़ साल पहले लगभग आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप तो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे भाई हैं, और ऑलमोस्ट हम समकालीन हैं, ऑलमोस्ट वी आर सेम इन एजेस। तो वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मी, ये बात को डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि आप कह रहे हो कि ये ज्ञान ऑलरेडी आप दे चुके हैं सूर्यदेव को। तो ये मैं कैसे समझूं, कृपया करके आप मुझे बताएं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्योंकि अर्जुन भगवान का अनन्य भक्त था, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को कोई मोह हुआ, कोई संशय हुआ। लेकिन ये मोह और संशय क्यों, अर्जुन एक प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर भी, और बहुत सारे असुर होंगे जो कलयुग में इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। भगवान, उनको लग रहा है कृष्ण इस द्वापर युग में आए, उनकी एक पर्टिकुलर एज थी, एक पर्टिकुलर दिव्य कार्य थे, लेकिन भगवान पहले भी थे, अनादि हैं, गोविंद हैं, सर्व कारण कारणम है। इस तथ्य को असुर लोग नहीं समझ पाएंगे, और इसी तथ्य को भगवान के मुख से ही बुलवाने के लिए अब किसी के बारे में कुछ पूछना हो कि तुम्हारा फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, तो जितना मर्जी तुम सर्च कर लो, इट विल अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बेटर है उसी व्यक्ति के पास जाओ, पूछो, अरे भाई तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी माता कौन है। किसी के बारे में जानना हो तो उससे ही पूछना सबसे बेस्ट होता है। तो अर्जुन डायरेक्ट भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप कृपया करके मेरे इस संशय को दूर करें। तो कितनी अच्छी बात है। देखो, एक तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे मन में आने वाले डाउट्स, अब भगवान आगे आगे बताएंगे इसका रीज़न कि अर्जुन मैं तुम्हें कैसे ये सारा ज्ञान जो है दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन यू एंड मी। और बताते बताते 10वें अध्याय तक जब हम पहुँचेंगे, तो भगवान अपना विराट रूप भी ऐसा नहीं कि ओनली थ्योरेटिकली भगवान बताएंगे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, भगवान प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे ये जो तुम्हें मैं सुकोमल किशोर अवस्था में कृष्ण दिखाई दे रहा हूँ, असल में मैं ही काल हूँ। अहम कालो अस्मि, कि हे अर्जुन मैं ही काल हूँ, और मैं ही सारे जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी सृष्टि है, इस सृष्टि को चलाने वाला भी मैं हूँ, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारी माता हूँ, पिता महा हूँ, सब बताएंगे भगवान। लेकिन कब? जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि मुझे आप अपने दिव्यता के बारे में बताएं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल,
तो यहाँ पे जो इतना हमारा फेमस श्लोक है, परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रश्न की सेवा भी करनी चाहिए। अगर हमारे मन में कोई डाउट आए तो ऐसा नहीं है कि हम कोई डाउट को अपना कंटिन्यू रखें। अगर हमारे मन में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में ड्यूरिंग लीला श्रवण भागवतम पढ़ते हुए, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो बहुत स्टीरियोटाइप की होती है ना, हम लोग शुरू से सुनते हैं कृष्ण मतलब जो माखन चोरी करते हैं, ब्रज की गलियों में भागते हैं, वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान अनादि राधे गोविंद है। भगवान की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, इससे सिर्फ गोकुल की गलियों में माखन चोरी करने तक की डेफिनेशन नहीं है भगवान की, तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत कार्यकलाप हैं भगवान के। जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो में वेदी तत्वता, जो भी इनको तत्व से समझने का प्रयास करता है, समझता है, तो भगवान कहते हैं उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हमें इन भगवान की दिव्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस तभी तो ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान। भगवान की दिव्यता को हम समझ रहे हैं, और समझेंगे कब? जब हमारे अंदर प्रश्न आएगा। और ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे बिहाफ पे कि कृष्ण आप इतने दिव्य, इस दिव्यता को एक्सप्लेन करें कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। सो हमें यहाँ से लेसन लेना है कि भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में कोई संशय आए तो मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक, कोई अहंकारवश नहीं। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि कृष्ण जाओ जाओ मैं नहीं मानता, कितना झूठ बोल रहे हो आप, कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। बड़ी हम्बलनेस से, बड़े प्रेम से अर्जुन ने कहा कृपया करके मुझे इस बात को समझाएं कि ये कैसे है। और फिर भगवान नेक्स्ट श्लोका में इस प्रश्न का उत्तर जो है वो देते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट श्लोक को रीड करेंगे। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि ना त्वं वेत्थ परन्तप। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बता रहे हैं, श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान अर्जुन को परंतप कह रहे हैं, मतलब शत्रु का दमन करने वाला, कि ठीक है तुमने संसार के कई शत्रु का तो दमन कर दिया अर्जुन, तुम संसारिक बल से तो परिपूर्ण हो, लेकिन ये मनुष्य जो जीवन है, ये जो जीव आत्मा है, ये इसकी एक कंडीशन है, ये इसकी एक लिमिटेशन है कि चाहे तुम मेरे अंश हो, चाहे हम सब देखो, भगवान कहते हैं माम वंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, जितने भी संसार में जीव हैं वो सब मेरी अंश हैं, मेरे से ही निकली हुई ये जीव आत्माएं हैं। लेकिन है तुम भगवान के अंश, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान क्या है? सच्चित आनंद है, जीव आत्माएं भी सच्चित आनंद हैं, नो डाउट। जीव आत्माएं जैसे समुद्र की बूंद में सारा समुद्र की क्वालिटीज़ होती हैं, हम सब जीव आत्माओं में भी कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़ हैं। भगवान भी सच्चिदानंद, जीव आत्माएं भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन ये जीव आत्माएं जैसे इस प्रकृति में रजो तमो सतोगुण के संसर्ग में आती हैं, तो ये सब जीव आत्माएं क्या हैं? दूषित हो जाती हैं। जिस प्रकार एक बल्ब आप देखो नया होता है, जब बहुत क्लियर नाइसली एंड शाइनी होता है, लेकिन 1 महीने के बाद अगर किचन में लगा हो तो उसके ऊपर कितनी सारी ग्रीस जम जाती है, उसकी लाइट भी डिम हो जाती है। इसी प्रकार जो हमारा तेज है, हमारा प्रकाश है, जीव आत्मा जब सच्चित आनंद फॉर्म में होती है, माता के गर्भ में प्रार्थना करती है कि ये कृष्ण आप मुझे बाहर निकालें, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ इस गर्भ योनि में, और मैं वादा करता हूँ बाहर आके आपका स्मरण करूँगा। लेकिन जैसे ही वो जीव आत्मा माता के गर्भ से बाहर आती है, उस पर कई प्रकार का भौतिक धुआं उसके ऊपर चढ़ना शुरू होता है। कोई मामा, चाचा, ताई, बुआ, फूफड़, माता पिता, दादू दादी, भाई बहन, कई तरह के जो रिश्ते हैं वो उस पर अपना असर डालते हैं, कई तरह की उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, और ये जो सच्चित आनंद स्वरूप है ये धीरे धीरे कहीं खो जाता है, और ये हमारा चित्त जो है वो भौतिक चीज़ों से दूषित हो जाता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी स्मरण शक्ति भी खो जाती है, शक्ति कम होगी ना। अब एक बल्ब कहाँ कितनी फुल रोशनी दे रहा था,
उसके ऊपर कितनी सारी मैल जम गई, अब कहाँ वो कंप्लीटली इतना एफुलजेंटली इतना शाइनी चमक पाएगा। तो उस जीवात्मा की क्या हुई, शक्ति क्षीण हो गई। और इसलिए भगवान कहते हैं चाहे तुम मेरे अंश हो लेकिन तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ कुछ है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बिना स्मरण शक्ति के हैं, लेकिन मेरे जितनी स्ट्रांग नहीं रही तुम्हारी स्मरण शक्ति, क्योंकि तुम इस भौतिक गुणों के प्रभाव में आ गए हो। और भगवान कहते तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, ऐसा नहीं है अर्जुन कहीं तुम ना रहे हो मैं ना रहा हूँ, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान के और जीवात्मा के जन्म में क्या डिफरेंस है? जो जीवात्मा का जन्म है वो किसी माता पिता के गर्भ से होता है। भगवान भी जन्म लेते हैं, माता पिता धारण करते हैं, लेकिन भगवान जैसे देव की माता के हृदय गर्भ से आए, भगवान हृदय गर्भ से आते हैं। और मनुष्य कैसे आता है? मल मूत्र के गर्भ से मनुष्य पैदा होता है। फिर उस पे प्रकृति के 4 नियम लगते हैं, कौन से? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। लेकिन भगवान नित्य लीला करने आते हैं और नित्य लीला कर में भगवान नित्य लीला से आते हैं और नित्य लीला में फिर से प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान को कोई ज़रा व्याधि नहीं होता। भगवान ऐसा नहीं है कि 100 वर्ष के थे, भगवान तो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान चिर यौवन थे, 16 साल के किशोर हैं और 16 साल के किशोर अवस्था में ही वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। उन पे हमारे भौतिक समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमें हमारा सिर दुखता है, पेट दुखता है, बीमारियां लगती है, कैंसर होता है, डायसिसिस होती हैं, तो ऐसा नहीं है भगवान को किसी प्रकार का कोई रोग लग रहा है। हाँ एक बार भगवान का सिर दुखा था, लेकिन वो भगवान की बहुत ही दिव्य लीला थी। भगवान का सिर दुखना भी बहुत दिव्य है। भगवान को अपने किसी भक्त के चरणों की रज चाहिए थी। ही वॉज टेस्टिंग हिज भक्त। जब नारद मुनि चरणों की रज लेने जाते हैं, सभी द्वारिका की रानियों को कहते हैं तो कोई नहीं मानता, तो वो कहती है अरे अगर हमने कृष्ण को अपने चरणों की रज दी तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें पाप लगेगा, अनेक जन्मों तक नरकों में हमें घूमना पड़ेगा। जब नारद मुनि ब्रज वृंदावन जाते हैं, गोपियों को बताते हैं कि कृष्ण बीमार हैं, तो गोपियाँ तुरंत चरणों की रज देने को मान जाती हैं। नारद कहते हैं अरे अगर तुमने अपने चरणों की रज दी तो तुम्हें कई वर्षों तक, कई जन्मों तक नरक में घूमना पड़ेगा। गोपियाँ कहती हैं यदि हमारे कृष्ण हमारी चरणों की रज से ठीक होते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है, तो हमें नरक जाना भी मंजूर है। तो भगवान ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं करने के लिए कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान का बीमार पड़ना भी क्या है, दिव्य है। हमारा बीमार पड़ने से तो डॉक्टर के इंजेक्शन चाहिए हमें ठीक है, तो भगवान ऐसे नहीं है। तो भगवान क्या है भगवान के भी अनेक जन्म हुए हैं, लेकिन भगवान तो भगवान है। हमारी जो बुद्धि है इस जन्म की चीज़ों को याद नहीं रख पाती। कल कौन से डिटीज़ ने कपड़े पहने थे, हमें तो वो भी नहीं वृंदावन के डिटीज़ याद होंगे। हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, लेकिन भगवान एक ड्रोन कैमरा की तरह, जैसे ड्रोन कैमरा होता है ना, शादी में पूरा ओवरव्यू लेता है, हर कॉर्नर को कवर करता है, लेकिन हम इस जन्म में भी पूर्ण रूप से झांक नहीं पाते। लेकिन भगवान हमारे अनेकों जन्मों को देखते आ रहे हैं, भगवान को हमारे अनेकों जन्मों की स्मृतियाँ हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त अपने इस जन्म में कोई दुख आए, कोई जीव आत्मा को दुख आए तो वो विचलित हो जाता है। लेकिन यदि वो भक्ति कर रहा है, भगवान को पता है ना कि हमने पूर्व जन्म में कितने पाप कर्म किए और कितना बड़ा दुख आने वाला है मेरे भक्त को, भगवान उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो भक्त को लगता है कभी कभी अरे मेरे जीवन में दुख आया, लेकिन मेरे कृष्ण ने अपनी कृपा से उस दुख को बहुत कम कर दिया, क्योंकि भगवान तो जानते हैं ना कि आज ये अच्छा है लेकिन पूर्व जन्म में इसने बहुत बुरे कर्म किए हैं। तो भगवान को हमारा अगला पिछला सब पता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनको हर चीज़ का पता है। तो ये सब हमें कैसे भगवान की दिव्यता के बारे में पता चलता है, यदि हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हमें उसमें भगवान की दिव्यता के बारे में पता चलता है कि भगवान कितने दिव्य हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसे हज़ारों प्रमाण हैं, ऐसे हज़ारों कथाएं हैं जिनसे हमें भगवान के अलग अलग काल में, युग में होने का प्रमाण पता चलता है। तभी तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा भगवान ने ऐसा भी किया था, वाह कृष्ण ने ऐसा भी किया, ऐसे भक्त को बचाया, उनकी प्रार्थनाएं भगवान ने ऐसे स्वीकार की।
तो भगवान की जब हम भागवतम में अलग अलग कथाएं पढ़ते हैं तब हमें और ये फंडामेंटल जो है वो क्लियर होता है। आपको पता है समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवतम में आती है। कब हुई थी वो समुद्र मंथन की कथा? 15 करोड़ 5 लाख साल पहले हुई थी, नियर अबाउट छठे मनवंत्र में, चाक्षुक मनवंत्र में। अभी कौन सा मनवंत्र है? अभी 7वां मनवंत्र चल रहा है। 14 मनवंत्र होते हैं टोटल, और अभी 7वां मनवंत्र चल रहा है। एक मनवंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं। 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग है। तो कलयुग को डबल कर दो, द्वापर युग, ट्रिपल कर दो त्रेता युग, सतयुग 4 गुना कर दो सतयुग है। तो टोटल एक चतुर्युग 43,20,000 का लगभग होता है। तो एक मनवंत्र में 71 साइकिल्स होते हैं चतुर्युग के। तो मल्टीप्लाई बाय 71 कर दो तो नियर अबाउट 30 करोड़ 60 लाख के पास नियर अबाउट कुछ फिगर आती है एक मनवंत्र की। और 6 मनवंत्र ऑलरेडी बीत चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय 6 अगेन ठीक है, 6 इंटू 30 करोड़ 67,20,000। तो कितना वर्ष से ये मनवंत्र चलते आ रहे हैं। और हम जैसे सुनते हैं कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए किसने तपस्या की थी? वृष्णि और स्तुपा जी ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, हमें आपकी तरह का एक पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। धाम जाके सोचा, अरे मेरी तरह का तो कोई हो नहीं सकता, ना ही मेरे समान कोई है, ना मुझसे बढ़कर कोई है, तो मुझे ही पुत्र रूप में जाना पड़ेगा। तो भगवान 3 बारी उनके पुत्र रूप बन के आए। तो ये कथा हम सबको पता है। लेकिन आपको पता है कि कृष्ण स्तुपा जी ने कौन से मनवंत्र में ये वरदान मांगा था? तो वो पहला मनवंत्र था, स्वयंभू मनु का मनवंत्र। फर्स्ट मनवंत्र में भगवान से कृष्ण स्तुपा ने ये वरदान मांगा था। और पहले मनवंत्र में ही भगवान कृष्ण गर्भ मतलब भगवान के गर्भ में अन्न, वेद, जल और अमृत हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम हुआ कृष्ण गर्भ। भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में कृष्ण स्तुपा की संतान बनकर आए। फिर भगवान ने उसी पहले मनवंत्र में ही अदिति और कश्यप जी की संतान बन के आए वामन देवता के रूप में। 2 वादे निभा दिए। अब उसके बाद दूसरा मनवंतर आया, स्वरोचिक्ष मनवंत्र। तीसरा आया, चौथा तामस मनु मनवंतर आया, 5वां आया, छठा आया। फिर 7वें मनवंत्र में जाके देखो, आफ्टर सो मैनी ईयर्स कृष्णा स्टिल रिमाइंड हिज प्रॉमिस। भगवान को अपना वादा भी याद था। और 7वें मनवंत्र में जाकर भगवान वसुदेव देव की माता के रूप में उनको माता पिता बनाकर भगवान कृष्ण उनको पुत्र का सौभाग्य प्राप्त जो है वो करवाते हैं। तो भगवान भूल गए। 7वें मनवंत्र में भगवान ने अगेन वादा निभाया। कृष्ण कहते हैं मेरी स्मरण शक्ति ऐसी नहीं है, मैं अपना वादा नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? भगवान क्या हैं? अच्युत हैं, अद्वैत हैं, भगवान अनादि हैं। तो भगवान कई युगों में, कई मनवंत्रों में कई तरीके से अलग अलग कथाएं करते हैं। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष कथा भगवान ने 4थे मनवंत्र में की थी, तामस मनवंत्र में। जब गजेंद्र महाराज का पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और गजेंद्र महाराज कमल का फूल भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान धाम से भागे भागे आते हैं। तो वो 4था मनवंत्र था, तामस मनवंत्र था। तो ऐसा नहीं है तब भगवान रिटायर हो गए अब नहीं आएंगे, भगवान पिछले मनवंत्र में आए अब भगवान नहीं आएंगे, नरसिंह भगवान आए अब नहीं आएंगे। तो भगवान जो है वो हर मनवंत्र में, हर काल में, हर समय में भगवान आते रहते हैं। हमें भूल जाता है लेकिन भगवान को नहीं भूलता, भगवान को सब याद रहता है। ये क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? अद्वैत हैं, अच्युत हैं, अनादि हैं। तो ब्रह्मा जी श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में ब्रह्म संहिता से 5.33 श्लोक कोट करते हैं और उसमें कह रहे हैं अद्वैत अच्युतम अनादिअंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोनम च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि।
तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के लिए कि मैं उन आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत हैं। अब आपको समझ गया ना, भगवान अद्वैत, भगवान जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कोई है ऐसा जो पहले मनवंत्र में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, 7वें में भी आ रहे हैं, अपने वादा निभा रहे हैं। तो भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। सोच ही नहीं सकते हम भगवान के बारे में कि भगवान जैसा कोई और हो सकता है। अच्युत हैं भगवान, अच्युत हैं, अपने भक्त को प्रेम करने से नहीं चूकते, अपने वादे को निभाने से नहीं चूकते। जो भगवान वादा करते हैं भगवान कभी उसको नहीं भूलते। अनादि हैं, अनादि काल से हैं भगवान। जब से इस सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ही तम हम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूँ। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है जिसमें मैं ये भगवान की दिव्यता के बारे में पूछना। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सब भक्तों का स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में। तो आज हम करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 और 5। तो श्लोक संख्या 4 में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं और 5 में भगवान आगे उसका आंसर कंटिन्यू करेंगे। तो क्या प्रश्न है, आप इस श्लोक का उच्चारण करें। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच